हाय फ्रेंड, तो आप कैसे हैं। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 10th का लेसन 1 पॉलिटिक्स पावर शेयरिंग, और ये वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले हमने देखा दो कंट्रीज के स्टोरीज, बेल्जियम और श्रीलंका, कि वहाँ पर किस तरह से एथनिक और लैंग्वेस्टिक डिफरेंसेस हैं, डाइवर्सिटीज़ हैं, और वहाँ किस तरह गवर्नमेंट ने व्यवस्था की है। अभी इससे पहले जस्ट बिफोर वी हैव टू सीन द स्टोरी ऑफ श्रीलंका, द अरेंजमेंट ऑफ पावर शेयरिंग। ओके, नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द अरेंजमेंट इन बेल्जियम। ओके, accommodation in Belgium, it is the topic. So what is the arrangement in Belgium? We will see. So listen carefully. The Belgium leaders took a different path. They recognize the existence of regional differences and cultural diversities. That means बेल्जियम में श्रीलंका की तरह जो परेशानी या समस्याएं हुई थी, लैंग्वेस्टिक या मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट वहाँ पर फॉर्म्ड हुई थी, उसमें जो कन्फ्लिक्ट या सिविल वार हुए थे, उससे डिफरेंट या अलग तरीके का जो है दैट मीन्स शेयरिंग को किया गया। और इसमें प्रत्येक लोगों की, चाहे वो रीजनल डिफरेंसेस हो या कल्चरल डिफरेंसेस हो, उनकी बातों को, उनकी वैल्यू को समझने का प्रयास किया गया। इसीलिए 1917 और 1919 के बीच में अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम्स उन्होंने अरेंजमेंट को अमेंडमेंट किया, यानी कि उसमें संशोधन किया अकॉर्डिंग टू द जैसे कंडीशन या कंडीशन या सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने संविधान को क्या किया, वो धर्म से अमेंडमेंट किया। ओके, देखते हैं आगे। ताकि अमेंडमेंट इसलिए किया कि प्रत्येक लोगों को एक दूसरे के साथ रहने में कोई समस्या ना हो, कोई ट्रबल ना हो। द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर्स कंट्री एंड इज वेरी इनोवेटिव। हियर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियम मॉडल। यहाँ पर कुछ बेल्जियम में क्या क्या सुधार किए गए थे, क्या क्या डिफरेंट था श्रीलंका से, यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। और बेल्जियम में किस तरह से जो है डिफरेंसेस को, डाइवर्सिटीज को एक साथ लेकर चलने का प्रयास किया गया, इसमें समझाने का प्रयास किया गया। देखते हैं क्या हुआ था। सबसे पहला पॉइंट है, इसको याद रखना पड़ेगा हमको, कि व्हाट इज द डिफरेंस इन ऑफ द पावर शेयरिंग अगेंस्ट द श्रीलंका, यानी श्रीलंका की अपेक्षा बेल्जियम में क्या डिफरेंट था पावर शेयरिंग में। यहाँ से पॉइंट समझ में आ जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसे पहले बात इसमें की गई, जो संविधान में लिखा गया कि जो डच स्पीकिंग या फ्रेंच स्पीकिंग 2 लोग हैं, दोनों की जो सेंट्रल में गवर्नमेंट बनेगी, वो मिनिस्टरों की संख्या क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। उसमें नो माइनॉरिटी नो मेजोरिटी। ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरा क्या कहता था, द सम स्पेशल लॉ रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। औसत में स्पेशल लॉ के लिए बनाया गया कि सभी मेंबर्स की जो संख्या है वो इक्वल रहेगी, चाहे वो किसी भी लैंग्वेस्टिक ग्रुप के हों। दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन अनलिटरली। इसलिए ताकि ऐसा क्या कि इसलिए मतलब इक्वल किया गया कि कोई भी जो ग्रुप के लोग हैं, मेंबर्स के लोग हैं लैंग्वेस्टिक के, वो डिसीजन लेने में एक तरफा या फिर वन साइडेड जो है डिसीजन नहीं लेंगे। पहली बात हुई। सेकेंड देखते हैं, मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। दैट मीन्स एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, जिसमें देखा गया कि डच स्पीकिंग और फ्रेंच की दोनों की इक्वल मिनिस्टर की संख्या रखी गई। इसके बाद जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ पावर को लेकर के स्टेट गवर्नमेंट का भी व्यवस्था किया गया, और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की जवाबदेह नहीं होगी। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इस पर लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बाध्य है या फिर मजबूर है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बातों को मानने के लिए स्टेट गवर्नमेंट मजबूर है, ऐसा कोई बात नहीं थी। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट फ्री है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात माने या फिर न माने। ये हो गया। थर्ड पॉइंट है ब्रुसेल्स, जहाँ की हम बेल्जियम की कैपिटल थी, देखा आपने, पढ़ा आपने। ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। और जो ब्रुसेल्स में जो गवर्नमेंट बनी, उसमें रहा कि दोनों कम्युनिटीज के अलग अलग जो है इक्वल रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, प्रतिनिधि रहेंगे। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपुल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स बिकॉज द
डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच स्पीकिंग के इक्वल मिनिस्टर रखा गया, उसी प्रकार ब्रुसेल्स में जहां कैपिटल है वहां पर भी लोगों ने एग्री हुआ कि नहीं, दोनों लैंग्वेज के लोग, दोनों लैंग्वेस्टिक ग्रुप के लोग इक्वल पार्टिसिपेट करेंगे ताकि किसी को समस्या प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो हम आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या है। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं इसके अलावा अब देखा ना 3 अमेंडमेंट किया गया। सबसे पहले में किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट पे, सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट हुई उसमें दोनों ग्रुप के लोग इक्वल मिनिस्टर अपना अपना रिप्रेजेंट किए। इसके बाद कुछ पावर को लेकर स्टेट गवर्नमेंट की व्यवस्था की गई, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट फ्री था सेंट्रल गवर्नमेंट की बात को माने या न मानने के लिए। तीसरा था कि जो उसकी कैपिटल थी ब्रुसेल्स, वहां पर भी जो है उस व्यवस्था ऐसा की गया कि दोनों लैंग्वेस्टिक ग्रुप के लोग इक्वल पार्टिसिपेट करें। अब फोर्थ पॉइंट आती है अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। दिस community government is elected by the people belonging to one language community, Dutch, French and German speaking, no matter where they live। दैट मीन्स यहाँ पर एक अलग बात आ रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक और तीसरी प्रकार की सरकार बनाई गई, इसका नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट। देखिए इसमें क्या होता है, कम्युनिटी गवर्नमेंट तो अलग अलग, चाहे फ्रेंच स्पीकिंग वाले कम्युनिटी हो या फिर डच स्पीकिंग वाले कम्युनिटी हो, दोनों कम्युनिटी के लोग अपना एक गवर्नमेंट बनाएंगे, कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब ये मैटर नहीं होता कि किस स्टेट के हैं, किस एरिया के हैं, आप पूरे बेल्जियम के हैं, पूरे कंट्री के हैं। अगर आप डच स्पीकिंग है तो आपकी गवर्नमेंट एक अलग रहेगी, या आप फ्रेंच स्पीकिंग है तो आपकी गवर्नमेंट एक, इसी को बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। ओके, तो यहाँ पर किसी स्टेट का मैटर ध्यान दें आप कहाँ के हैं। दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशूज। और इस गवर्नमेंट के पास पावर होगा कि आप किसी भी स्टेट के हैं, किसी भी एरिया के हैं, अगर कुछ कल्चरल गाइडलाइन करना है या एजुकेशनल गाइडलाइन करना है या फिर लैंग्वेज रिलेटेड कुछ इशू है तो उसको कौन मैटर करेगा, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट उसको हैंडल करने का काम करेगी। ये आपका फोर्थ अरेंजमेंट था। अभी आप देख लिए कि you might find the Belgium model very complicated. It indeed is very complicated even for people living in Belgium, but these arrangements have worked well so far. They helped to avoid civic strife between the two major communities and the possible divisions of the country on linguistic lines। यानी कि हमने देखा कि बेल्जियम में किस तरह की लैंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स थी, डिफरेंसेस था और उसमें कितना कॉम्प्लिकेटेड था। फिर भी उन्होंने पावर शेयरिंग को ऐसा अरेंजमेंट किया कि दोनों या किसी भी ग्रुप के लोगों को एक साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और दूसरे लोगों को हेल्प किए। श्रीलंका की तरह यहाँ पर सिविक स्ट्राइफ या कन्फ्लिक्ट होने का चांस नहीं बना, ताकि इसमें पावर शेयरिंग जो है इक्वली जो है पेश किया गया, मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया गया और सबको वैल्यू इक्वल जो है दिया गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। When many countries of Europe come together from the European Union, Brussels was chosen as its headquarters। यानी कि इसके अलावा और सारे यूरोपियन कंट्री थे जो कि क्या किए, इस तरह की बातों को ध्यान दिए ताकि वहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट न हो। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दीज टू स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। ये भी आपको क्वेश्चन है कि आपने बेल्जियम में श्रीलंका का स्टोरी से क्या सीखा या क्या आपको देखने को मिला। तो यहाँ पर देखने को मिला कि बोथ आर डेमोक्रेसी, दोनों डेमोक्रेटिक कंट्री है, येट दे डील विद द क्वेश्चंस ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली। और दोनों ने पावर शेयरिंग की समस्याओं को अलग अलग तरीके से डील किया, समस्याओं को अलग तरीके से सुलझाने का प्रयास किया, बट दोनों में डिफरेंस था। इन बेल्जियम द लीडर्स हैव रियलाइज्ड दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल only by respecting of the feelings and interest of different communities regions। यानी कि बेल्जियम ने महसूस किया कि देश के चाहे किसी भी कम्युनिटी के लोग हों, किसी भी स्टेट के लोग हों, सबका इक्वल का पार्टिसिपेशन हो, सबके लिए इक्वल का वैल्यू हो और सबका अलग अलग क्या हो, रिस्पेक्ट हो। ठीक है, चाहे वो किसी भी रीजन के हों, किसी भी कम्युनिटीज के हों। such a relation resulted mutually एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट फॉर द पावर शेयरिंग। यानी कि उस तरह से वहां पर ऐसा पावर शेयरिंग किया गया कि सब लोग क्या किया, सब लोगों के द्वारा एक्सेप्ट किया गया। ऐसा नहीं कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। दैट मीन्स इस तरह की लफड़ा वहां पर नहीं हुआ। कहां पर, बेल्जियम में। जबकि श्रीलंका शो आज कंस्ट्रक्टिंग एग्जाम्पल, जबकि श्रीलंका में ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो वहां पर एक अलग ही एग्जाम्पल समझ का
मतलब आता है देखने में, वह कैसा आता है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी, यानी कि इट शो अस दैट इफ अ मेजॉरिटी कम्युनिटी वांट्स टू फोर्स इट डोमिनेंस ओवर अदर्स एंड रिफ्यूज टू शेयर पावर इट कैन डिटरमाइन यूनिटी ऑफ द कंट्री। दैट मीन्स यहाँ पर क्या था कि जिस गवर्नमेंट की मेजॉरिटी होती है, जिस कम्युनिटी की, उसकी गवर्नमेंट बनती है, और ये पावर शेयर करने से मतलब नहीं करना चाहते, रिफ्यूज कर चाहते हैं कि हम डोमिनेंस के अकॉर्डिंग पावर को इटेब्लिश करेंगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वाई पावर शेयरिंग इज डिजेबल, आखिर पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। तो हम इस पॉइंट को अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।